नमस्कार, आंख कान खोल के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है बातचीत के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ईरान वार्ता को लेकर जल्दबाजी में नहीं है ट्रंप। आर्थिक कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई दोनों असरदार। बातचीत के फैसले पर ट्रंप ने नहीं दी डेडलाइन और ईरान के साथ वार्ता पर ट्रंप का सख्त रुख कायम है। ट्रंप ने कह दिया है कि बातचीत में कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आ रहा है। आर्थिक और सैन्य कार्रवाई को असरदार बताया है और ईरान से बातचीत पर ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत की कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि आप समझिए कि जिस तरह से ये बयान सामने आया है ऐसे में इसके क्या मायने हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो जंग है वो भी चल रही है और जंग के बीच में जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आई हैं और ट्रंप का बयान, हालांकि पहला मौका भी नहीं है जब ट्रंप का बयान सामने आया हो इस पूरे मामले पर। लगातार ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजियों का दौर है वो चलता रहा है और उसी क्रम में आप देखिए कि किस तरह से एक और बयान सामने आया है जहां पर कह दिया गया है कि बातचीत के फैसले पर। और मेरे साथ टीपी त्यागी सर की मौजूदगी है। टीपी त्यागी सर, ये जो नया बयान आया है बातचीत में कोई जल्दबाजी नहीं है, इसके क्या मायने हैं, क्या माना जाए, क्योंकि आर्थिक और सैन्य कार्रवाई को असरदार बताते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। जी दरअसल में इट हैज नाउ बिकम ए वार ऑफ एट्रिशन। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, अमेरिका के करीब $50 बिलियन खर्च हो गए हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के करीब $400 बिलियन खर्च हुए हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, लिहाजा पैसे का अमेरिका पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, बातचीत की कोई समय सीमा नहीं है। जो हमारा ब्लॉकेट लगा हुआ है वो वादस्तूर यूं ही ब्लॉकेट लगा रहेगा। यानी अमेरिका इज नॉट इन ए हरी और वो ये देखना चाहते हैं कि ईरान की स्थिति, जैसे उन्होंने एपिक थ्योरी शुरू की थी, अब उन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी शुरू कर दी है, यानी कि उसके ऊपर आर्थिक दबाव। और आर्थिक दबाव भी ऐसा, यानी कि जितने भी 7 देशों की सीमाएं ईरान से लगती हैं वहां से ट्रेड के आने जाने पे किसी न किसी तरह का सैंक्शन, साम दाम दंड भेद करके। और स्थिति ये हो गई, अगर आप इन बिटवीन द लाइन पढ़ें, कि ये जो पाकिस्तान के मुनीर को बुलाया गया है वो उनको ईरान ने बुलाया है। मैसेज ऐसा है, वो खुद नहीं गए हैं, ईरान ने बुलाया है, क्योंकि ईरान का जो रियाल है वो अभी 2 लाख रियाल से 20 लाख रियाल $1 के बराबर हो गए हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ईरान को अब ये डर लगने लगा है कि जो लोग बच्चे वहाँ जाते हैं वो कहीं मेरे खिलाफ प्रदर्शन ना शुरू कर दें। वहाँ की लड़कियों ने हिजाब उतार दिया है और अब वो सड़कों पर खुलेआम घूम रही हैं। अब ईरान कुछ नहीं कर पा रहा, जैसा उन्होंने मैसीना दामनी के बारे में किया था। ये स्थिति तभी आई होगी जब ईरान की स्थिति इकोनॉमिकली बहुत खराब, यानी कि 200% इन्फ्लेशन जहाँ पे हो चुका है और तनख्वाहें केवल 20% तक ही बढ़ी है। यानी ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। नेवल ब्लॉकेड और एडिशनल सैंक्शन जो अब लगाई है 60 एंटिटीज, 1-2 नहीं, 60 एंटिटीज और वेजल्स के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है। तो ये ईरान के नर्व्स को टटोल रहे हैं। और ईरान क्या कर रहा है, वो जैसे पहले की बहुत ही तरह तरह के बयान दे रहा है कि यहाँ से जल्दी अमेरिका खाली कर दे मिडिल ईस्ट को, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें वापस जाने का समय ही ना मिले, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं खोलेंगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो हमारे कब्जे में है। यानी कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसे कहते हैं कि ना तो लड़ाई है और ना ही शांति है। ठीक है सर, आप मेरे साथ लगातार बने हुए थे टीपी त्यागी सर। बहुत शुक्रिया आपका सर मेरे साथ तमाम जानकारी देने के लिए।